गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। स्वागत है आपका अपने एनईजी कोचिंग क्लासेस के अंदर। तो आज की हमारी क्लास है राजस्थान का इतिहास। और राजस्थान के इतिहास में हम सबसे पहले पढ़ेंगे राजस्थान की प्राचीन सभ्यता। और राजस्थान की ज्योग्राफी की क्लास हमारी एनईजी कोचिंग क्लास के अंदर कंटिन्यू चल रही है। और आज हमें राजस्थान के इतिहास में पहली क्लास होगी हमारी राजस्थान की प्राचीन सभ्यता, जो फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड तीनों में यह टॉपिक है। और आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे राजस्थान में कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले इसकी खोज अमलानंद घोष ने 1951-52 के अंदर। शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियां। घग्गर नदी या सरस्वती नदी के किनारे। तो कालीबंगा सभ्यता है। कालीबंगा सभ्यता का कालीबंगा नाम क्यों पड़ा था? क्योंकि इस सभ्यता की खुदाई के समय सबसे पहले काले रंग की चूड़ियां मिली थी। इसके आधार पर इस सभ्यता का नाम है वो काले रंग की चूड़ियों के आधार पर कालीबंगा सभ्यता रखा गया था। और वर्तमान में यह सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में है। और किस नदी के किनारे है यह सभ्यता? घग्गर नदी के किनारे। इसकी खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने 1951-52 में की थी। कालीबंगा सिंधी भाषा का शब्द है। शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियां। खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने। उन्नीस सौ इक्यावन 52 ईस्वी में। उत्खनन बीबी लाल बी के थापर। जेपी जोशी एमडी खर्रे। 1961 से 1969। उत्खनन, उत्खनन का मतलब होता है खुदाई, यानी खुदाई। इसकी बीबी लाल व बी के थापर का नाम आता है। इसके साथ साथ कभी कभी अन्य नाम भी पूछ लेते हैं, जिसमें जेपी जोशी और एमडी खर्रे का भी योगदान है। और कब किया था? 1961 से 1969 में। तो इस सभ्यता में 5 स्तर हैं। पांच स्तर कह दो या चरण कह दो।
तीन स्तर सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन है। जो 5 सत्र मिले हैं इनमें से 3 सत्र हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन माने जाते हैं। समकालीन और 2 उससे भी प्राचीन माने जाते हैं। तो हमने कालीबंगा सभ्यता पढ़ी है। कालीबंगा सभ्यता वो किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे। और कहाँ है? हनुमानगढ़ में। इसकी खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने 1951 में। तो कालीबंगा नाम क्यों पड़ा था? क्योंकि उसकी खुदाई के समय सर्वप्रथम काले रंग की चूड़ियां मिली। इसके आधार पर इस सभ्यता का नाम है वो कालीबंगा रखा गया। तो कालीबंगा है वो सिंधी भाषा का शब्द है, शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। और इसकी खोज अमलानंद घोष ने 1951-1952 में की थी। इसमें उत्खनन में 2 प्रमुख सदस्यों का नाम आता है, एक तो बीबी लाल और ए है बी.के. थापर। कभी कभी सीपे जोशी और एम.डी. खर्रे का नाम भी ये परीक्षा में कई बार पूछा जाता है कि एम.डी. खर्रे है वो किस सभ्यता से संबंधित है। तो हमारा आंसर रहेगा कालीबंगा सभ्यता। ये फर्स्ट ग्रेड में भी प्रश्न आया हुआ है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। विशेषता देखते हैं कालीबंगा सभ्यता की। एक पल्ली का दरवाजा, दोहरी, रक्षा, प्राचीर। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा सभ्यता को है वो सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। दीनहीन सभ्यता, कच्ची ईंटों के मकान कालीबंगा सभ्यता में सर्वप्रथम मिले हैं। कच्ची ईंटों के मकान, इसी कारण इस सभ्यता को क्या है? दीनहीन सभ्यता कहा जाता है। अलंकृत ईंटें, भूकंप के साक्ष्य सर्वप्रथम कालीबंगा सभ्यता में है। भूकंप का साक्ष्य है वो सर्वप्रथम कहाँ मिला है? कालीबंगा सभ्यता में।
दो अनाज एक साथ उगाए जाने के प्रमाण। गेहूं और जौ। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो पहले क्या है, इसमें एक पल्ली का दरवाजा मिला है, दोहरी रक्षा प्राचीर है, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। किसको कहा है? कालीबंगा सभ्यता को। दीनहीन सभ्यता है क्योंकि यह सभ्यता है वो कच्ची ईंटों की मकानों से है, इस कारण इस सभ्यता को दीनहीन सभ्यता कहा जाता है। अलंकृत ईंटें मिली है। भूकंप के साक्ष्य सर्वप्रथम है वो कालीबंगा सभ्यता में ही मिले हैं। दो अनाज एक साथ उगाए जाने की प्रमाण है वो भी क्या? सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर भी मिले हैं और कालीबंगा सभ्यता के अंदर भी मिले हैं, गेहूं और जौ। समकोण पर काटती सड़कें। जैसे ये समकोण है, तो कालीबंगा सभ्यता में जो भी घर थे वे कैसे थे? इस प्रकार थे, और उस घर का दरवाजा है ना वो सड़क की मुख्य द्वार की तरफ ने खुलकर घर के पीछे की ओर खुलते थे। घर के दरवाजे सड़क की मुख्य की ओर ने खुलकर मुख्य द्वार आएगा। घर के पीछे की ओर खुलते थे। इस सभ्यता से बच्चे की एक खोपड़ी मिली, जिसमें 6 छेद थे। ये बच्चे की ऐसी खोपड़ी है, इसके अंदर ऐसे 6 छेद मिले थे। इस प्रकार इस सभ्यता में शल्य चिकित्सा का अवशेष मिला। सात हवन कुंड या चाहे अग्निकुंड कह दो। दो मोहरें मिली। दो मोहरें मिली जिनमें एक मोहर पर तो क्या है, व्याघ्र का आकृति का चित्र था और दूसरी पर बेलनाकार। एक मोहर पर व्याघ्र की आकृति
और दूसरी पर बेलनाकार आकृति। इस मोहरों से यहाँ की लिपि भी पता चलता है। तो ये लिपि है वो दाईं से बाईं ओर लिखी गई थी, दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, जिन्हें सर्पिलाकार भी कहा जाता था। कालीबंगा सभ्यता में सड़कें कैसी थी? समकोण के समान काटती थी, और जो घर बनाए जाते थे तो उन घरों के दरवाजे थे वो सड़क की मुख्य द्वार की तरफ नहीं खुलकर घर के पीछे की ओर खुलते थे। तो इसके बाद में इस सभ्यता में बच्चे की एक खोपड़ी मिली है जिसमें क्या थे? 6 छेद थे, जिसके आधार पर पता लगाया जाता है कि यहाँ शैल चिकित्सा का भी अवशेष है। और उसके बाद 7 हवन कुंड मिले हैं जिसे अग्निकुंड भी कहा जाता है। 2 मोहरें मिली है, एक मोहर पर क्या है? व्याघ्र की आकृति है, दूसरे पर बेलनाकार की आकृति है। उसके बाद में वहां की लिपि मिलती है, तो लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी जिसे सर्पिलाकार लिपि कहा जाता था। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्वस्तिक के चिन्ह भी यहाँ से मिले हैं। कलश स्वाधान, युगल समाधियां, बैल, ऊंट, कुत्ता और हाथी इस सभ्यता से मिले हैं। हाथी दांत की कंघी, ऊंट की हड्डियां, मिट्टी का बैल व कुत्ता, इस सभ्यता में दक्षिण और पूर्व जोते हुए खेत मिले हैं। जोते हुए खेत का प्रमाण है वो एकमात्र कालीबंगा सभ्यता में ही मिले हैं। ये भी प्रश्न बहुत बारी परीक्षा में पूछा भी गया है। बर्तन, लाल संस्कृति, मृद भांड,
इस सभ्यता के निवासी द्रविड़ जाति के थे। इस सभ्यता में मातृ मातृत्वात्मकता की प्रधानता थी। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान। इस सभ्यता का संबंध मेसोपोटामिया व सुमेरिया से। और इस सभ्यता के नष्ट होने का प्रमाण है विभिन्न आपदाएं और भूकंप के साक्ष्य और सरस्वती नदी का सूख जाना। यहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी थी? कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी। इस सभ्यता का संबंध है वो मेसोपोटामिया व सुमेरिया से था। और इस सभ्यता के नष्ट होने का प्रमाण है कि विभिन्न आपदाएं और भूकंप के साक्ष्य और सरस्वती नदी का सूख जाना। और एक खास बात है इस सभ्यता की कि यहाँ के लोग घोड़े व लोहे से परिचित नहीं थे। तो हमने कालीबंगा सभ्यता है वो कंप्लीट कर ली है। कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने। कालीबंगा नाम क्यों पड़ा था? काले रंग की चूड़ियां मिलने के कारण। और उस किस नदी के किनारे है? सरस्वती नदी के किनारे। उसका उत्खनन किसने किया था? बीबी लाल व बी की थापर। और 1961 से 1969 ईस्वी में। इसमें 5 स्तर हैं, जो 3 स्तर है वो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन है, 2 उससे भी प्राचीन है। और इस सभ्यता को तीसरी राजधानी कहा है। किसने कहा है? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। दीनहीन अवस्था भी मानी जाती है क्योंकि यहाँ के मकान है वो कच्ची ईंटों के हैं। भूकंप के साक्ष्य भी मिले हैं। ऊंट की हड्डियां मिली है, हाथी दांत की कंगी मिली है, स्वस्तिक का चिन्ह मिला है। इस प्रकार ये हमारी सभ्यता आज है हमने कंप्लीट कर ली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।